Hello everyone, I'm Anjali Agarwal and in this video we are going to learn 11 basic phrasal verbs which most English speakers use and which can be beneficial in our daily life. So without further ado, let's get started. The first verb is call off. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना. जब हम किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं, किसी मीटिंग को, अपॉइंटमेंट को, प्रोग्राम को, सो वी कैन यूज़ द वर्ड कॉल ऑफ. कॉल ऑफ एक एग्जाम्पल रखा है नीचे. वी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू द लॉकडाउन. लॉकडाउन की वजह से हमें मीटिंग को रद्द करना पड़ा या बंद करना पड़ा. व्हेन वी हैव टू कैंसिल द पर्टिकुलर थिंग, उसको हम उस जगह हम कॉल ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं. द सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज़ टफ कुकी. टफ कुकी का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, जो बहुत दृढ़ संकल्पी हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी विल पावर बहुत अच्छी हो, उसके लिए हम टफ कुकी यूज़ करते हैं. जैसे राम पार्टिसिपेटेड इन द रेस दो ही वॉज इंजर्ड ही सर्टेनली इज़ अ टफ कुकी. कि राम के चोट लग गई थी फिर भी उसने रेस में पार्टिसिपेट किया, तो वो एक टफ कुकी है. गॉट इट एवरीवन? सो द थर्ड वन इज़ लुक अप टू. लुक अप टू का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना. जैसे आई लुक अप टू महात्मा गांधी, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. कि मैं महात्मा गांधी की प्रशंसा करती हूँ, आई एडमायर दैट पर्सन, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स को बहुत मानते थे. द फोर्थ वन इज़ फिगर आउट. फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, या फिर किसी का सोल्यूशन या आंसर ढूंढना. जैसे साइंटिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू फिगर आउट द कॉज ऑफ कोरोना वायरस. सो आजकल साइंटिस्ट कोरोना वायरस का जो रीज़न है, जिसकी वजह से हुआ है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. फिगर आउट करने का मतलब होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस कैसे हुआ. सो फिगर आउट मीन्स किसी चीज़ को समझने का प्रयास करना. व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन और व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ समथिंग, देन वी कैन यूज़ द फ्रेज फिगर आउट. द नेक्स्ट वन इज़ गो हेवायर. गो हेवायर का मतलब होता है जब कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है पूरी, सो वी कैन यूज़ द वर्ब गो हेवायर. जैसे आफ्टर नरेंद्र मोदी स्पीच द क्राउड वेंट हेवायर. कि जब पूरा नरेंद्र मोदी की स्पीच ख़त्म हुई तो पूरा क्राउड अस्त व्यस्त हो गया. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे का मतलब होता है जब हम किसी भी काम को, किसी टास्क को ख़त्म करने का डिक्लेयर कर देते हैं. व्हेन वी डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क, कि अब ये काम ख़त्म हो गया, सो वी कैन यूज़ द वर्ड कॉल इट अ डे. जैसे लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंप्लीट दिस टास्क टुमारो अफ्रेश. कि आज का दिन ख़त्म करते हैं यहीं पर एंड कल इस काम को फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे. सो वी कैन यूज़ द वर्ड कॉल इट अ डे. द नेक्स्ट वन इज़ काउंट ऑन. काउंट ऑन बहुत आसान है. काउंट ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समवन. जब हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, व्हेन वी कैन रिलाई ऑन समवन, देन वी कैन यूज़ द वर्ब काउंट ऑन. जैसे पीपल नाउ डेज काउंट ऑन द इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट. लोग आजकल किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? इंटरनेट के ऊपर. अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पीपल आर काउंटिंग ऑन द इंटरनेट. द नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट का मतलब होता है जब हम स्कूल, कॉलेज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बीच में छोड़ देते हैं, तो वी यूज़ द वर्ड ड्रॉप आउट. जैसे बिल गेट्स वाज अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट. कि बिल गेट्स ने हाई स्कूल बीच में छोड़ दिया था, ही हैड लेफ्ट हाई स्कूल. सो जब हम कोई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन बीच में छोड़ देते हैं, देन वी यूज़ द वर्ड ड्रॉप आउट. द नेक्स्ट वन इज़ आयरन आउट. आयरन आउट का मतलब होता है मिल के किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करना. ठीक है. जब 2 लोग 3 लोग, मतलब ज़्यादा लोग बैठ के अपनी म्यूचुअली सब साथ में मिल के अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, सो वी कैन यूज़ द फ्रेजल वर्ब आयरन आउट. रिलेशंस आर सक्सेसफुल व्हेन पीपल आयरन आउट देयर पर्सनल कन्फ्लिक्ट. रिलेशन तब सक्सेसफुल होते हैं जब लोग अपनी पर्सनल कन्फ्लिक्ट, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको बैठ के आयरन आउट करें, ख़त्म करें, हटाएं. जब रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, देन वी कैन यूज़ द फ्रेजल वर्ब आयरन आउट. नेक्स्ट वन इज़ थ्रो कोल्ड वाटर. देखो, थ्रो कोल्ड वाटर बेसिकली प्रॉपर हिंदी में समझाया जाए तो इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना. जब हम किसी इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, प्रेज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके काम की वजह से उसको नेगेटिव बोल देते हैं, जब हम उसको डिसअपॉइंट कर देते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं थ्रो कोल्ड वाटर. आवर बॉस ऑलवेज अप्रिशिएट्स एवरीवन आइडियाज़, ही नेवर थ्रोज कोल्ड वाटर एट आवर सजेशंस. कि हमारा बॉस हमारे सब
के आइडियाज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एंड ही नेवर थ्रोज कोल्ड वाटर एट आर सजेशंस। वो हमारे सजेशंस पर कभी भी ही नेवर थ्रोज कोल्ड वाटर, कि हमारे सजेशंस को कभी भी हतोत्साहित नहीं करते, हमें उदास मतलब हमारे सजेशंस को अप्रिशिएट ही करते हैं। Clear it through cold water. Through cold water is something when we don't appreciate someone and we try to disappoint him with our negative remarks. The last one is clam up. Clam up का मतलब होता है जब हम क्वाइट हो जाते हैं, जब हम सडनली चुप हो जाते हैं नर्वसनेस की वजह से या फिर एम्बैरसमेंट की वजह से। एम्बैरसमेंट इज शर्मिंदगी। सो इन चीज़ों की वजह से व्हेन वी गेट क्वाइट, उसको हम बोलते हैं क्लैम अप। रीना यूजुअली क्लैम्स अप व्हेन समवन टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड। रीना यूजुअली चुप हो जाती है जब कोई उसके बचपन की बात करता है। सो क्लैम अप का मतलब होता है विद सम बिकॉज ऑफ सम रीज़न व्हेन वी गेट सडनली क्वाइट, उसको हम बोलते हैं clam up. So that's it about this video, and thank you so much for watching. Like, share and comment, and please subscribe to my channel. Thank you so much everyone.